समूहवाचक का परिभाषा लिख लेते हैं, है ना। इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं, मुझे तो लगता है कि आप लोग लिख लोगे। देखो शुरुआत हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसी संज्ञा जिससे, या वे संज्ञाएं जो, ऐसा कुछ भी शुरू तो हम कर ही सकते हैं। इतना तो आपको अब तक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। वैसी संज्ञा जिससे किसी प्राणी या वस्तु, वैसी संज्ञा जिससे किसी प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे वैसी संज्ञा जिससे किसी, अच्छा यहां देखो, यहां वस्तुओं लिखा है तो यहां प्राणियों लिखते हैं, तो प्राणियों लिखते हैं, तो प्राणियों, वैसी संज्ञा जिससे किसी प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। क्या होता है, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसी संज्ञा जिससे किसी प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने लिखा पहले से, वर्ग, फौज, जनता, सरकार, पुलिस, दल, संघ इत्यादि। ये सारी चीजें समूहवाचक में आपको ध्यान रखना। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें पर ध्यान दिया जाएगा, है ना, वो बहुत जरूरी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। हो गया इतना। अब भाववाचक लिखो। भाववाचक में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा के बाद, वो ध्यान देने वाला है। भाववाचक का परिभाषा लिखिएगा, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, दोष, अच्छा एक मिनट रुकोगे, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु के भाव का बोध होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इससे पता चलेगा कि मतलब भाव क्या, तो भाव में क्या क्या आ सकता है, गुण हो सकता है, दोष हो सकता है, अवस्था हो सकता है ना, गति हो सकता है, और क्या हो सकता है, दशा हो सकता है, आदि भावों का बोध होता है, भावों का बोध होता है। वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के, या व्यक्ति वस्तु आदि के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि भावों का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ध्यान देते हैं। देखोगे ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आप इसको ध्यान रखना है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है। अब इसका क्या मतलब है, पूरा लाइन सुनोगे। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है, तो कुछ प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है या बनती है। ठीक है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है, तो कुछ प्रत्यय लगाकर या प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। अब अगर हम तुम्हें कहें क्रोध, क्या कहा, क्रोध, ये जो क्रोध है ना, एक शब्द है, इसको खंड और टुकड़ा करोगे ना तब कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है अर्थ वाला। क्रो निकाल लो, ध निकाल लो, मतलब इसको हम कौन सा शब्द बोलेंगे। रचना के आधार पे कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 3 प्रकार के, उसमें कौन सा प्रकार है, रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये रूढ़ शब्द है, क्रोध एक रूढ़ शब्द है। अब यहां कहा जा रहा है कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है, जैसे क्रोध, ये स्वतंत्र है, इसमें आगे पीछे कुछ भी लगा के नहीं बनाया गया है,
ये मूल रूप में है, क्रोध कहा। और जो क्रोध शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। हमारे अंदर में किसी इंसान में क्रोध हो सकता है जो कि सामने वाला उसके आंख को लाल पीला होते हुए देखकर समझ सकता है कि इंसान क्रोधित है। जैसे मम्मी पापा अगर कभी गुस्साते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अभी मामला थोड़ा गर्म है, अभी बात नहीं करना कि मम्मी हमें फोन चाहिए तभी पढ़ेंगे, तो पता चले है ना, सारे क्रोध उसी पर बरस गए तो दिक्कत है। तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इसमें कुछ भी हम प्रत्यय जोड़कर नहीं बनाते, लेकिन कुछ होता है ना जिसमें हम प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। तो स्वतंत्र वाला क्या क्या हो सकता है, क्रोध हो सकता है, और अगर हम लिखना चाहें तो दया, दया में क्या लग रहा है तुम्हें, कुछ लगाया गया होगा, घृणा, घृणा है ना, तो घृणा हो गया, क्रोध हो गया, दया हो गया। ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं वो क्या है, स्वतंत्र है। और कुछ शब्द जो होते हैं उसमें प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपनापन, ठीक है, तो हमें पता है अपना एक शब्द है और आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में अपना सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम में जब हम कुछ शब्द जोड़ देते हैं, लास्ट में कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है अपनापन, और अपनापन को हम महसूस करते हैं ड्यू टू दिस रीजन सॉरी, इस कारण से अपनापन एक क्या हो जाता है, भाववाचक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा क्या है, गुड, गुड क्या है, एक विशेषण है ना, विशेषण, लेकिन हम इसमें ई प्रत्यय लगाते हैं मतलब जोड़ते हैं, तो ये बन जाता है अच्छाई। और अच्छाई में हम क्या देख पाते हैं कि अच्छाई जो है एक भाववाचक संज्ञा है, हम महसूस करते हैं। पढ़ना, सुना पढ़ना, तो पढ़ना जो है एक क्रिया है, क्रिया में हम कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं लास्ट में और ये बना देते हैं पढ़ाई, ठीक है, क्या बना दिया, पढ़ाई। इसका मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग प्रकार की जो शब्द हैं उस शब्दों के अंत में, अभी इसको ऐसा मत लिखना, मैं एकदम स्टडी मटेरियल में जैसा लिखा वैसा लिख दूंगा ताकि अभी आपको समझ लेना है। हमने अभी आपको क्या बताया कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो होती है वो स्वतंत्र होती है, उसका स्वतंत्र में अस्तित्व है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रत्यय जोड़ करके बनाते हैं या बना सकते हैं। तो हमने यहां देखा कि अगर हम किसी विशेषण में, विशेषण में भी जोड़कर बना सकते हैं, हमने सर्वनाम में जोड़कर बना सकते हैं, किसी क्रिया में जोड़कर बना सकते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे चीजों में हम जोड़ जोड़ के बना सकते हैं, बोलो है नहीं। देखो मित्र जो होता है ना, मित्र ऐसे लिखते हैं मित्र, बोलो, या शत्रु ऐसा लिख दिया, शत्रु। अच्छा, दोनों ये जो शब्द हैं तत्सम है या तद्भव है, तत्सम है क्योंकि त्र है लास्ट में, जो भी हम लोग का ट्रिक है वो काम कर रहा है अभी ना। तो मित्र और शत्रु जो होते हैं तत्सम शब्द है। अच्छा अब देखो, मित्र जातिवाचक होता है और शत्रु भी जातिवाचक, बोला है ना, मित्र कहने से पूरी मित्र की बात होती है, तो जातिवाचक है। इसमें हमने क्या किया, एक ता प्रत्यय को जोड़ दिया, प्रत्यय का जोड़ा, तो ये बन जाएगा मित्रता और ये शत्रुता, बोलो है नहीं। अभी हमने क्या पाया कि मित्र जो है जातिवाचक है, लेकिन मित्रता जो होती है वो हम महसूस करते हैं, है ना। तो अब ये कौन सा बन गया, भाववाचक, यानी हम जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं, किस आधार पे, कुछ प्रत्यय जोड़कर। इसीलिए यहां ये लिखा गया है कि कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होती है, जैसे क्रोध, दया, घृणा, तो कुछ प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं संज्ञा, मतलब जातिवाचक में जोड़ देंगे कुछ प्रत्यय तो बन जाएगा, सर्वनाम में जोड़ देंगे पीछे कुछ तो बन जाएगा भाववाचक, विशेषण में कुछ पीछे जोड़ देंगे भाववाचक बन जाएगा ना, उसके बाद क्रिया में भी पीछे कुछ जोड़ देंगे भाववाचक बन जाएगा। हमको ये बात पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब के सब विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है ना, बहुत सारे चीजों के आधार पर ये अपना रूप बदल लेते हैं, बोलो है नहीं। और विकारी शब्द में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इत्यादि के आधार पर अपने रूप को बदल लेते हैं, इट मीन्स ये बेवफा होते हैं, वो बदल जाते हैं। तो बदल जाते हैं इसलिए, मतलब आप वैसे भी बोल सकते हो कि वैसा शब्द जो बेवफा होता है उसको विकारी शब्द बोलते हैं, है ना। वो बदल जाएगा तो ना कहेंगे, अपनी बोलचाल में तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग लिख लेते हैं, आप इसको एक टॉपिक दीजिए, लिखिए कुछ भाववाचक संज्ञा, इसको सब मिटा दें। अभी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन, एक महिला रेलवे स्टेशन पर टोकरी में फल बेच रही है, तो जो टोकरी है कौन सा संज्ञा है। अब तुमको लग रहा होगा कि जातिवाचक है, तो सब टोकरी की बात नहीं हो रहा, उस महिला की टोकरी की बात हो रहा है ना, तो यहाँ व्यक्तिवाचक की बात हो रही है, उस सेंटेंस में हम देखेंगे
है ना, महात्मा गांधी कलयुग के कृष्ण है, तो जो यहाँ कृष्ण है वो कौन सा संज्ञा है? तो लगेगा कि अरे तो कृष्ण नाम होता है, हो गया व्यक्तिवाचक, है ना। कृष्ण को क्या सोच लेंगे हम कि व्यक्तिवाचक है क्योंकि नाम है, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, बस इस टॉपिक को पहले देख लेते हैं। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना, जो प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे तो प्रत्यय भी तो कुछ संख्या में होगी या कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय होगी कि लास्ट में क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो देखो लास्ट में हम ता जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं, है ना, तो जोड़ते हैं। तो अब किसी को लगेगा सर ये बताइए, हम तो ये पढ़े हैं कि अण प्रत्यय होता है, अनियर होता है, ये सब कहां से प्रत्यय आ गया? तो अब ध्यान क्या रखना है, उस समय आपको ये भी बताया होगा जब ये पढ़ाया गया था कि ये सब हिंदी के प्रत्यय हैं, है ना। तो जो हिंदी के प्रत्यय हैं उनको जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। कुछ लोग याद भी रखे हैं, अच्छी बात है। इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग को आगे तो क्वेश्चन देखना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो लिखोगे इसको जल्दी से। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है तो कुछ, ये लाइन जो है वो लिख लो, कुछ भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाए जाते हैं, अब देखो यहां जो आपको कहा कि कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होती है, तो ये जो हम अब यहां देख रहे हैं, तो इसके नीचे हम लिख देंगे स्वतंत्र कौन कौन होता है। क्रोध, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, दया लिख सकते हैं, बोलो है नहीं, और यहां जितना दिया है सब हम लिख सकते हैं। अच्छा प्रेम को रख सकते हैं इसमें, प्रेम, आश्चर्य, है ना, घृणा, हंसी, और हम लिख सकते हैं करुणा, पहुना नहीं बोल रहे हैं, फूर्ति इत्यादि। ये सब क्या हो सकते हैं, ये क्या होंगे, भाववाचक संज्ञाएं जो कि स्वतंत्र होते हैं। और कुछ क्या करेंगे हम, विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाते हैं। तो विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाते तो बहुत होंगे, पर हमको यह जानना है कि जो विभिन्न प्रत्यय हैं वो कौन कौन है, हम कौन कौन सा जोड़कर क्या क्या जोड़कर बना सकते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया तुआ था, क्या था, तुआ था, उसके बाद और था पन, था ना, पन, पा भी लगा सकते हैं, है ना, इस तरह से और भी। तो जो है उसको देख लेना, पा है, ता है, उसके बाद और य है, य भी जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं, उसके बाद आप आस भी जोड़ा जाता है, हट, वट भी जोड़ा जाता है, अ भी जोड़ा जाता है, अ के बाद आओ, ये ज्यादातर यही मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आदि लगा है, ये भी ध्यान रखने जैसा चीज है। अब यहां हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब एग्जांपल के तौर पे यहां पे देख रहे हैं, अगर मान लो लिखा है गांधी, इसमें हम जोड़ दिए पन, तो क्या हो जाएगा, गांधी पन, ठीक है। अगर मान लो लिखा है शत्रु, लिखा, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ता, क्या बन जाएगा, शत्रुता, ठीक है। और पढ़ना, अच्छा ये भी लिख सकते हैं कि ये देखो ये व्यक्तिवाचक है क्या, गांधी जी व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक में हमने क्या जोड़ दिया, पन, तो क्या बन गया, गांधीपन, और वो भाववाचक बन गया, है कि नहीं। शत्रु जातिवाचक है, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया, शत्रुता, भाववाचक बन गया। तो इस तरह से हम अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें जोड़कर हम बना सकते हैं। पढ़ाई जो है या पढ़ना एक क्रिया है, इसमें हमने ई लगा दिया तो बन गया पढ़ाई, ठीक है। और आप देखोगे तो आगे हम लोग और लिख सकते हैं, कोई विशेषण लेते हैं, अच्छा ले लेते हैं, अच्छा तो हमने देखा था, कुछ लोग सोचेंगे कि एक ही बात ले रहे हैं, ऊंचा ले सकते हैं, ऊंचा, तो अब ई जोड़कर क्या बना सकते हैं, ऊंचाई, बोलो कोई दिक्कत, ऊंचाई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ममत्व देखो, ममत्व, म
ममत्व। हमने क्या जोड़ दिया इसमें? ममत्व। ठीक है, इस तरह से अलग अलग चीजें जोड़ जोड़कर हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। मीठा से बना सकते हैं मिठास, लंबा से बना सकते हैं लंबाई, लड़का से लड़कपन, है ना, इसमें पन जोड़ा गया है। मीठा में आस लगाएंगे, है ना, आस, ये है ना, तो मीठा, मीठा लिखा और इसमें क्या जोड़ दिया? आस, क्या बनेगा? मिठास, मिठास। ध्यान देना है। अब देखो मीठा ऐसे लिखना है, मीठा प्लस आस, मीठा, मीठा धन आस, क्या बन गया? मिठास। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो हम इस प्रकार से अलग अलग चीजें जोड़कर बना सकते हैं। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि आपको बताना है कि वो कौन सा संज्ञा है। अब देखो, हम लोगों ने संज्ञा के प्रकार, उसके भेद, कई आधारों पे सब कुछ हमने देख लिया है। अब हम लोग को ध्यान क्या रखना है? कुछ की पॉइंट्स जो आमतौर पे वो इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बनता है, तो की पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये पता चले कि हाँ, किसी सेंटेंस में अगर कुछ दिया गया है तो वो कौन सा संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में आपको बताऊं कि भारतीय, अब देखो हमारे जब से देश स्वतंत्र हुआ है और जितने भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अधिक राज्यों में, अधिक से अधिकांश राज्यों में जो सरकार बन रही थी वो सब कांग्रेस का ही बन रही थी, बोला है नहीं? कई वर्षों तक यही चलते आया। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर मैंने कांग्रेस पार्टी ही जीतती रही। तो अब इसमें नहीं जाना कि क्यों जीतती रही, अरे अब इतनी बड़ी मूवमेंट करी थी तो सबके दिलो दिमाग में था कांग्रेस, है ना, बाकी पार्टी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो इसलिए कंटिन्यू चलता है। नहीं पाकिस्तान जैसा कि होगा कुछ गड़बड़ी होगा, तो गड़बड़ी कुछ भी नहीं है, लोग पसंद करते थे, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। तो हम ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं कि भारतीय राजनीति में गांधी परिवार का ही दबदबा है। सेंटेंस हो ना, लाइन, वाक्य हमने क्या कहा? भारतीय राजनीति में गांधी परिवार का ही दबदबा है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा, गांधी परिवार, गांधी, केवल गांधी कौन सा संज्ञा? लिख दे लाइन, भारतीय राजनीति में गांधी परिवार का ही दबदबा, गलत हो गया का? दबदबा है, ठीक है। ये अब यहां देखो, ये ऐसा कर दिया यहां पर और कहा, रेखांकित या कहा कि निम्न में, इस वाक्य में गांधी कौन सा संज्ञा है? गांधी, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि कुछ लोग क्या देखेंगे, अरे नाम है मनीष जी, ये तो नाम है, फट दे व्यक्तिवाचक। एक महिला रेलवे स्टेशन पे फल में, टोकरी में फल बेच रही थी, टोकरी, अरे जातिवाचक, मारो ना, पूरी टोकरी का बोध हो रहा। तो ये कह रहा कि पूरे जगह नहीं देखना है भाई, हम सेंटेंस में से पूछ रहे हैं, सेंटेंस को पढ़ना आगे पीछे क्या लिखा है। तो जब हम बहुत गौर से जब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें कुछ फील होगा और उसी फील के आधार पे हम ऑप्शन को टिक करेंगे। समझ गए? कह रहा है कि भारतीय राजनीति में, भारत की राजनीति हो रही है, गांधी परिवार एक कुछ परिवार है, एक समूह हो रहा है ना, उसका दबदबा है। तो स्पष्ट हमें समझना है, हालांकि परिवार इसके पास में लगा है और परिवार कौन सा होता है? एक समूह का बोध कराता है। तो निश्चित ही हम इस यहाँ पे जो गांधी शब्द है वो व्यक्तिवाचक ना होकर समूहवाचक है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो अभी हम लोग ऐसे शुरुआत किए तो ऐसा कर दिए, पर अभी की पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखते हुए ये सबको खत्म करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ की पॉइंट्स है, आपको बहुत तेजी से लिख लेना है। लिखोगे, भाववाचक संज्ञाएं प्रायः बहुवचन नहीं होता। की पॉइंट्स है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान रखना ही है। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः बहुवचन नहीं होते, बहुवचन नहीं होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः बहुवचन में नहीं होते हैं, बहुवचन में नहीं होते हैं, मतलब बहुवचन में नहीं होता, भाववाचक संज्ञा बहुवचन में नहीं होगा, इसका यही मतलब है।
आगे देखना है, जब भाववाचक संज्ञा, जब भाववाचक संज्ञा, जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, अच्छा यह देखो, यहां जब है ना तो यहां तब लिख देते हैं। जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तब वे जातिवाचक के समान प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखो सिंपल सा इसका मतलब है कि अगर भाववाचक तो पढ़ लिया ना कि भाववाचक बहुवचन में नहीं होते, लेकिन अगर भाववाचक बहुवचन में हो गया तो हमको अब समझना है कि वो जातिवाचक है। जैसे भूल और भूले, भूल हमने लिखा और एक क्या लिखा, भूले। अब देखो ये तो भूल है और ये भूले हैं, तो अगर ऐसा दो अगर आपको दिख रहा है तो भूल जो है क्या लग रहा है कि इसमें कौन बहुवचन में, भूले बहुवचन में है और ये एक वचन में आपको आप कह सकते हैं, तो ये जो होगा भाववाचक हम कहेंगे, लेकिन भूले जो होगा जातिवाचक होगा। अब ध्यान देना ये है कि अगर बहुवचन में है कोई भाववाचक तो वो जातिवाचक की तरह सोचना है और जातिवाचक ही उसे पॉइंट आउट करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, विशेषता, और इसी को हमने बता दिया विशेषताएं। दो हो गए, विशेषता और विशेषताएं। तो जो विशेषता है ये होगा भाववाचक और इसको सोचेंगे जातिवाचक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा प्राय हमेशा ऐसा नहीं होता, प्राय बहुवचन में नहीं होते हैं, और यदि वो बहुवचन में हो गए तो उसको हमको जातिवाचक में सोचना है कि वो जातिवाचक हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट बात है, लिख लिए, हो गया। आगे लिखोगे, कभी कभी जातिवाचक का प्रयोग, कभी कभी जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक, कभी कभी जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक, कभी कभी जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ना वो यहां से ज्यादा क्वेश्चन लेते हैं, मतलब अभी जो हम लोग की पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी अगला टॉपिक क्या लिखा है कि कभी कभी जो जातिवाचक है इसका प्रयोग हम व्यक्तिवाचक के रूप में करते हैं, माने जातिवाचक है, देखने में लगेगा वो जातिवाचक पर होगा व्यक्तिवाचक। जैसे एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, जैसे रमेश आओ देवी का दर्शन कर लो, है ना, क्या कर लो, देवी का दर्शन कर लो, कर लो। अगर मान लो हम कहीं गए घूमने के लिए, 2 4 5 10 लोग गए हैं, तो हमने कहा उसका कुछ तो नाम होगा, अमूप जी है, जब पीदी सुनो इधर, देवी का दर्शन कर लो। तो यहां जब देवी की बात होगी तो देखो, अगर ऐसे सिंपल कहा जाए कि देवी, तो हम ये सोचेंगे पूरी देवी की बात हो रही है, दुनिया भर की देवी की बात हो रही है, तो हम देवी जातिवाचक होता है। लेकिन यहां पे ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, इस वाक्य में जो देवी हैं वो जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग वहां पे हैं और बातचीत कर रहे हैं, देवी का दर्शन कर लो। तो बताओ वहां कई वो देवी होंगी? कोई देवी का मूर्ति होगा या पूजा हो रहा होगा तभी तो दर्शन करेंगे, तो एक ही मंदिर होगा। और कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि वहां जो देवी होंगी कई को उनका मूर्ति होगा, ऐसा सामान्यतः बहुत कम होता है, कोई ना कोई एक ही देवी होती है ना। तो अगर ऐसा सोचा जाएगा ना तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस का भी वाक्य अगर आपको मिल जाता है तो हमें यहाँ पर आओ देवी का दर्शन कर लो तो समझना है कि यहाँ ये व्यक्तिवाचक ही है। देवी कहने से आपको सोचना है कि कुछ न कुछ किसी खास देवी की बात हो रही होगी। दशहरा में अगर हम देवी की दर्शन करने की बात कर रहे होंगे तो दुर्गा जी की बात कर रहे होंगे,
है ना। और वो तो आसपास में कुछ देवियां बना दी जाती हैं ताकि जो सामने वाला आएगा तो खुश होगा कि हाँ बहुत सारे देवी का दर्शन होंगे, पूजा पाठ कर लेगा। आधा घंटा मंदिर में उसको रहना था, 1 घंटा मेला में घूमते रह गया, पूजा की आधा घंटा पहले। मतलब वहां से क्राउड बढ़ाया जा सकता है। 2-4 एक मूर्ति रहेगा, लोग जाएंगे पूजा करके चले जाएंगे, तो 2 तरह और मूर्ति बना दो ताकि अगरबत्ती भी तो बिकेगा ना बगल में। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी। है ना। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता, पर ऐसा तो हम लोग सोच ही सकते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा वो है ना। आगे सुनो, मैं पूरी जा रहा हूं। मैं कहा जा रहा हूं? पूरी जा रहा हूं। अच्छा अब देखो, अगर ऐसा जो पूरी है ना, मैं पूरी जा रहा हूं, इसका क्या मतलब है? कुछ स्थान होगा और वो स्थान अब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ऐसा सोचा जा हो सकता है कोई इंसान जगन्नाथपुरी जाने की बात कर रहा होगा। हाँ, यमपुरी ना कहीं जा रहा है, और वो जा रहा है वो खास चीज है। लेकिन ऐसे नॉर्मली जब पूरी की बात की जाती है तो माना जाता है कि जो हम पूरी खाते हैं तो पूरा पूरी की बात हो रही है कि उसके शादी में पूरी बनेगा, उसके शादी में, सबका पूरी एक ही, पूरे जाति भर का बोध हो जाएगा मेरे विचार से। लेकिन जब मैं पूरी जा रहा है, कहा मैं कहा जा रहा, तो बोलो ना, अच्छा सेंटेंस हो जाएगा ना, बोलो, ताकि कुछ लोग और भी जान लेंगे। ऑनलाइन वाले भी कहीं उस सेंटेंस से कुछ सीखें। बोलो जल्दी। मैं आधा जा रहा हूं, तो आधा कहावत हो, ये तो गलत नहीं। तो हमको एक्सपेक्ट था कि कुछ अच्छा बोलेगा सब, लेकिन ये तो मैं पूरी जा रहा हूं, तो ये जो पूरी शब्द है यहां पर, और यहां जो देवी शब्द आपको दिख रहे हैं, ये किस रूप में है? व्यक्तिवाचक के रूप में है। ठीक है, कोई दिक्कत मिटाएं इसको। यहाँ इसको हम मतलब उल्टा कर रहे हैं। कभी कभी जो जातिवाचक है उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक की तरह हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक की तरह हो सकता है क्या? इस चीज को देखना है। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक का प्रयोग, बार बार ऐसे क्यों लिखा जाए? व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है, या यही लिख सकते हैं, संज्ञा के रूप में होता है। जैसे में हम क्या लिख सकते हैं, अब देखोगे कि जो व्यक्तिवाचक है वो जातिवाचक के रूप में कैसे होगा। तो लिखा हमने महात्मा गांधी या गांधी जी कलयुग के कृष्ण हैं या थे। ठीक है, यहां ये जो शब्द है कृष्ण, अब इसको ध्यान दो कि गांधी जी कलयुग के कृष्ण थे, तो जो कृष्ण है वो कोई एक व्यक्ति होगा, और जो कृष्ण है गांधी जी भी हो गए कलयुग के। हो सकता है कोई सोचेगा द्वापर युग के कृष्ण कोई अदर व्यक्ति होगा, है ना, और त्रेता युग के कोई कृष्ण होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के कृष्ण हो जाएंगे, तो कुछ कृष्ण बन जाएंगे, माने बहुत सारे कृष्ण हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे गांधी जी कृष्ण थे, कुछ लोग सोचेंगे कि फलना आदमी कृष्ण था। तो ऐसे कृष्ण जो शब्द हो गए ना, उस टाइप के बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इस दुनिया में, ऐसा समझो। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि गांधी जी कलयुग के कृष्ण थे, तो यहां जो कृष्ण है वो एक जातिवाचक का बोध कराएगा। ऐसे कृष्ण तो नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है नाम, लेकिन इस वाक्य में जो कृष्ण है उसको हमको जातिवाचक की तरह लेना है कि गांधी जी कलयुग के कृष्ण थे, तो कृष्ण एक और थे, ये भी हो गए। हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे नहीं ये कृष्ण नहीं होकर कोई दूसरा व्यक्ति कृष्ण है, तो ऐसा भी सोचा जा सकता है। अच्छा, गांधी जी कलयुग के हैं, तो हो सकता है द्वापर युग के कोई और कृष्ण होगा, तो कृष्ण है कुछ लोग, है ना, तो उस सारे कृष्ण की बात हो जाएंगी। तो यहां जो कृष्ण हो जाएगा वो किस रूप में हो जाएगा? किसी एक खास व्यक्ति की तरह वो नहीं है, अब उसके जैसा कुछ और लोग भी हैं, तो ये जातिवाचक की तरह यहां सोचना है। ठीक है, जैसे कुछ और लेते हैं, जैसे भीम, हमने सुना है, भीम नाम है किसी का, और एक खास व्यक्ति का बोध कराएगा, तो इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर इसी तरह से अगर किसी चीज का लगा दिया जाए कि फलना आदमी भीम है या भीम के जैसा है, तो इसका मतलब भीम कोई और है,
ये भी भीम है, ऐसे। तो कुछ और भी हम लोग वाक्य ले सकते हैं।